हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार ऐसे कई पौधे हैं, वृक्ष हैं जिनको घर में लगाने से या उसके आस-पास भी नहीं लगाना चाहिए, वो पाप होता है। इन पौधों वृक्षों को घर में या उसके पास लगाने से ज्योतिष और स्वास्थ्य की दृष्टि से बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। इनके कारण जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, भाग्य भी रूठ सकता है हमसे हमारा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से वृक्ष आप लगा सकते हैं। स्पेशली जैसे तुलसी है, ये आपको लगाना चाहिए। शम्मी का वृक्ष है, ये आपको लगाना चाहिए। केले का गाछ है, वो आपको लगाना चाहिए। कांटेदार नहीं लगानी चाहिए वृक्ष। गुलाब आप लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा होता है, शुभदायक होता है। गुलाब आप लगाएं घर पे दोस्तों। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस पेड़ को लेकर के, जबकि इसको हमें रोज पूजना होता है, और वो है पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल का पेड़ कभी भी भूल करके भी घर में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि पीपल के पेड़ की छाया जिस घर में भी पड़ती है उसको त्यागना उचित होता है। लेकिन हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी न किसी पार्क में या सार्वजनिक जगह पर जा कर के पीपल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, पीपल का वृक्ष शास्त्रानुसार शनिवार को पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। उस दिन जल चढ़ाना जहाँ श्रेष्ठ होता है, वहीं रविवार को पीपल पर जल चढ़ाना निषेध होता है। शास्त्रों के अनुसार रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने से जीव को दरिद्रता प्राप्त होती है। और ध्यान रखें दोस्तों, ये पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलता है, वंश वृद्धि में हानि होती है, और अगर करना भी पड़े तो किसी विशेष प्रयोजन से विधिवत नियम अनुसार पूजन करके तथा यज्ञ आदि पवित्र कार्यों के लक्ष्य से पीपल की लकड़ी आप उसमें से भले काट सकते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक पेड़ हुआ करता था, कल्प वृक्ष। उसके नीचे ऐसा माना जाता था, खड़े होकर के आप जो चीज़ मांगेंगे वो मिल जाती है। कलयुग में पीपल का वृक्ष हमारे लिए कल्प वृक्ष है दोस्तों। सुलभ नहीं है, परंतु सर्वदेवमय वृक्ष पीपल सच्चे भाव से संकल्प अगर करके रोज उस पर आप जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे और अर्चना करेंगे, तो इंसान को वो सब कुछ मिलता है। सब कुछ सरलता से पा सकते हैं जिसे पाने की आपकी इच्छा हो। इसलिए पीपल को कलयुग का हम कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। दोस्तों, पीपल एकमात्र ऐसा पवित्र देव वृक्ष है जिसमें सभी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजमान हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। दोस्तों, कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको पीपल को ज़रूर पूजन करना है। पीपल के वृक्ष के सामने जल दे करके और एक दिया आपको ज़रूर जलाना है। हो सके तो 108 फेरी देनी है, और ना हो सके तो सिर्फ 7 फेरी दे करके आपको आ जाना है। दोस्तों, विश्व भर के सभी वृक्ष दिन भर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी कारण ये धारणा है कि रात को पेड़ों के निकट नहीं जाना चाहिए। लेकिन पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, रात दिन 24 घंटा सदा ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए ये मनुष्य के लिए बहुत ही उपकारी वृक्ष है। पीपल के पेड़ का सींचन, पूजन, परिक्रमा करने से जीव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शत्रु नाश होता है।
सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख, सौभाग्य को प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपके घर पर जबरदस्त पितृ दोष है, काल सर्प योग है, विष योग है, ग्रह पीड़ा है या और कोई ग्रहों से दोष है, तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, आपके दोषों का निवारण हो जाएगा। अमावस्या शनिवार को स्पेशली पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सभी कष्टों से आपको निवृत्ति मिलेगी। प्रातःकाल नियम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जप तप और प्रभु का नाम सिमरन करने से मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक लाभ की प्राप्ति होती है। और पीपल के पेड़ के नीचे रोज सरसों तेल का दिया जलाना चाहिए, उत्तम कर्म है। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो तो शनिवार की रात को पीपल की जड़ के साथ दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, कारोबार में सफलता मिलती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। क्या करना है आपको दोस्तों? एक तांबे के लोटे में जल भर करके भगवान विष्णु का अष्टभुज रूप का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। वृक्ष की 5 परिक्रमाएं तो आपको नियम से करनी चाहिए, 5 से ज़्यादा करना चाहिए तो आप 7, 108 जितनी चाहे कर सकते हैं। जो लोग पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं, ऐसा माना जाता है उनके घर से पितृ दोष दूर हो जाते हैं और उनके पितृ का नरक से मुक्ति हो करके उनको स्वर्गों का वास मिलता है। दोस्तों, वास्तु एवं ज्योतिष में लेकिन घर में जहाँ तुलसी और केला, शम्मी का वृक्ष आदि पेड़ों को घर में लगाने के लिए कहा गया है, वहीं पीपल का वृक्ष लगाना निषेध किया गया है। इसका बहुत बड़ा कारण है और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर पे उग गया है पीपल का वृक्ष या पीपल के छोटा सा पेड़ या कुछ भी दोस्तों, तो उसको बिल्कुल भी गलती से कटवाना नहीं है। पीपल के वृक्ष की छाया शीतल तो होती है पर शुभ नहीं होती, और शास्त्रों के अनुसार जैसा मैंने बताया, ये आपकी प्रगति में अवरोध पैदा करती है। ऐसे घर में अनेक प्रकार की समस्याएं जड़ रूप से जमा हो जाती है, स्थायी रूप से उस घर का वास नहीं छोड़ती। अगर आप भाड़े पे रहते हैं दोस्तों, रेंट के हाउस में रहते हैं, तो ऐसे घर का त्याग तुरंत कर दें। पीपल का वृक्ष अपने आसपास एकांत और निर्जनता पैदा करता है, इसलिए जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ के लोगों पर जीवन में संकट आने लगते हैं और वे दीर्घायु नहीं हो पाते। वंश वृद्धि तो होती ही नहीं है, संतान पर कष्ट आता है और वंश वृद्धि में अनेक तरह की समस्याएं आने लगती है। पीपल का वृक्ष उम्र बढ़ने के साथ भारी होता जाता है। ऐसे में घर के नीचे उसका निर्माण करने से किसी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है। दोस्तों, पीपल का वृक्ष सब जानते हैं मोक्षदायक होता है। कितने ही धार्मिक संस्कार हम उसके नीचे करते हैं, लेकिन फिर भी पवित्रता संबंधी नियमों का घर में पालन सहजता से नहीं हो पाता। इसलिए पीपल का पेड़ घर में लगाने से दोष की प्राप्ति होती है। पीपल का पेड़ वैराग्य लेकर के आता है, इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं होता। और अगर इस पेड़ को लगाते हैं तो माना जाता है कि वैवाहिक जीवन में बाधाएं हद से ज़्यादा होती है। अगर आपकी किसी के साथ शत्रुता है और आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आपको कल पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, शक्कर, शहद, काले तिल, गंगा जल और गुड़ को जल में मिलाकर चढ़ाना है। इसके साथ ही आपको एक आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उसको जलाना है। दीपक में आप एक लोहे की कील ले लें और 11 साबुत उड़द के दाल के दाने भी डाल सकते हैं और धूप जला करके पीपल के पेड़ को अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद आप पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें और अपने बाएं हाथ से पीपल के वृक्ष की जड़ों को स्पर्श करें और अपने माथे पर लगाएं। साथ ही आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक हनुमान चालीसा या ज़्यादा आप कर सकते हैं, 5 हनुमान चालीसा, 108 कर सकते हैं। इतने पाठ आप ज़रूर करें
इस तरह से आपके शत्रुओं से जुड़ी हुई सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपके दुश्मनों का नाश होगा। अगर आपसे किसी ने कर्जा लिया है, वो लौटा नहीं रहा है, तो वो मनुष्य का भी नाम लेकर के इस पूजन को करें तो आपको बहुत जल्दी कर्जे की रिकवरी हो सकती है। और अगर धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति चाहते हैं, कोई व्यवसाय में बढ़ोतरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कर्ज में कुछ पैसा चाहिए, तो पीपल के पेड़ के नीचे शिव प्रतिमा को स्थापित कर ले, एक फोटो ले जाएं और उसको प्रतिदिन जल चढ़ाएं। पूजा अर्चना करें, कम से कम 5 या 11 माला मंत्र का जप ओम नमः शिवाय का करें। कुछ दिन नियमित साधना के बाद आप देखेंगे खुद ही परिणाम दोस्तों, और स्वयं अनुभव करेंगे कि बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आ गई है। प्रतिमा को धूप दीप से शाम को भी पूजना चाहिए। हनुमान जी की अगर आप कृपा कर पाना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ होता है। स्पेशली मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान जी का पूजन स्तवन करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आप शनि के दोष से भी बचना चाहते हैं तो शनि दोष के निवारण के लिए भी पीपल की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि रोज पीपल पर जल चढ़ाया जाए तो शनि दोष की शांति होती है। और दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पे स्पेशली शनिवार का दिन है, तो उस दिन तो आपको पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी है। और आप देखेंगे दोस्तों कि ये पूजन करने से कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। कल शाम को सुबह आपको जल देना है, परिक्रमा लगानी है, दिया जलाना है, और शाम को भी पीपल के नीचे दिया लगाएं और पश्चिम मुखी होकर के फिर शनि देव की आपको पूजा करनी है, तो और भी लाभकारी रहने वाला है। दोस्तों, पीपल का पेड़ आपके सारे दुख को दूर करेगा और आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं, पॉजिटिव बदलाव आते हैं। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि पीपल का पेड़ अगर आपके घर में उग गया है तो एक छोटा सा उपाय अब मैं आपको बता देती हूँ। पीपल का पेड़ जहाँ से उगा है, अगर आपकी बालकनी में या घर के अंदर कहीं पे भी खुद से उग गया है, तो उसको निकाल करके एक पौधे में पहले आप रख लें अपने घर में, और उसका कुछ दिन तक 10-11 दिन तक रोज उसको जल दें, उसको सींचें और उसके आगे रोज सुबह शाम एक दिया जलाएं। इसके बाद 10-11 दिन के बाद उसको ले जाके किसी पार्क में या मंदिर में अच्छे से लगा दें। दोस्तों, इससे पेड़ हटाने का, पीपल के वृक्ष को काटने का भी दोष नहीं लगता है और वो मेहमान की तरह धीरे से आपके घर से विदा भी हो जाते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों, पीपल के वृक्ष को काटना नहीं है, घर में लगाना नहीं है। आपको मैंने पूरे उपाय बताए। और कल अक्षय तृतीया है, बहुत ही पुण्य तिथि है। शनिवार, परसों भी अक्षय तृतीया का दिन रहेगा और शनिवार का विशेष दिन है। तो दोस्तों, इस दिन आपको पीपल की पूजा ज़रूर करनी है। पीपल के को कम से कम 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और देखिए आपके जीवन में कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कितने पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आप खुद सोचेंगे कि कितना आपको बेटर फील होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। दोस्तों, ईमेल टोटली क्लोज्ड है 15 जून तक, तो प्लीज़ ईमेल करके परेशान ना हो। वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑन है, आपको ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा कि 15 जून के बाद आप मेल करें। इसलिए दोस्तों, मेल मत करें, आप मुझे वीडियो के नीचे ही लिख के पूछ लें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन मुसीबत में है और कब कौन सी वीडियो कब किसके काम आ सकती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय